हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। मौसम चेंज हो रहा है काफ़ी, तो इस वजह से। तो ये सुबह का टाइम है, 7 बज रहे थे और थोड़ा बहुत मैं फ्रेश व्रेश हुई, मुँह धुला। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड के लंच की, क्योंकि उनको ऑफिस में लेके जाना होता है। तो सुबह यही रोज़ का रूटीन हो गया है मेरा, क्योंकि उनके ऑफिस अब खुल गए हैं 5 डेज़ के लिए। तो पहले वर्क फ्रॉम होम था, जैसा कि आपको पता ही होगा। अब वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया है। तो रोज़ मेरा यही काम रहता है। सबसे पहले मैं उनके लिए अलग से पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, फिर लंच बना के पैक कर देती हूँ। तो वो दोनों ही मैं एक साथ दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं है सुबह खाने की। तो यहाँ पे मैं फ्राइड इडली का बैटर तैयार कर रही हूँ। सूजी और दही और इनो मिक्स कर दिया है अच्छे से, और इसको मैं थोड़ा रेस्ट करने दूँगी 15-20 मिनट। उसके बाद फिर मैं इडली स्टैंड में डाल के इसको पका लूँगी। और फिर मैं इसको करी पत्ता, राई, मिर्च और प्याज और टमाटर से हल्का फ्राई करके उसी में डाल दूँगी। बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये सब काम हो गया मेरा। और अब यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ, बट बहुत बारिश हो रही है बाहर में। आपको नोएडा साइड में बहुत बारिश हो रही है। तो फिर अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ा सा आटा लूँगी और उनके लिए बना दूँगी पराठे चाहे रोटी। तो ये सब पैक करके दे देती हूँ मैं, और वो वहीं पे ऑफिस में खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आटा ले रही हूँ। और मुझे कुछ खांसी भी आ रही है, पता नहीं क्यों, किस किस रीज़न से। तो इस वजह से मौसम बहुत चेंज हुआ है ना, कभी सर्दी कभी बरसात कभी ठंडी, तो इस वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और आई होप आप अच्छे होंगे, तो अपना ख्याल रखिए। और आगे मैंने फिर ये आटा लगा दिया है। और अब मैं सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध के रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं रोटी बना लूँगी। और रोटी बनाने वाली वीडियो मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था। क्योंकि उनको 8 बजे निकलना होता है, तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी कर दूँ। वीडियो बनाने का थोड़ा सा रहता है टाइम का इशू, इस वजह से। तो मैंने रोटी पहले ही बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और पता नहीं कहाँ से ही इतनी चींटियाँ आ रही हैं। मैं जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, चींटियाँ तो मेरी जान की दुश्मन हो गई हैं। इतनी कुछ भी सामान रख देती हूँ, सारे में सारे चींटियाँ हो जाते हैं। तो बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। और हम यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लंच का टिफ़िन पैक कर दिया है, जिसमें मैंने रखे हैं पराठे और आलू मिक्स सब्जी थी, उसकी शिमला मिर्च और गोभी वगैरह की। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स भी पैक कर दूँगी, जिससे वो अगर लंच करने के बाद भी कुछ थोड़ी बहुत भूख लगे, तो वो ये सब खा सके। तो यहाँ मैं पैक कर रही हूँ काजू किशमिश, और ये याकूट का इम्यूनिटी बूस्टर कुछ होता है, ये मुझे उतना पता नहीं है। तो ये हस्बैंड लाए थे देने के लिए, तो मैंने इसको भी उसी में डाल दिया। टिफ़िन में एक एक्स्ट्रा टिफ़िन देनी पड़ती है, क्योंकि ये टिफ़िन थोड़ा छोटा है ब्लू वाला। तो यहाँ पे मैंने वो सब इसी में डाल दिया है, और अच्छे से पैक करके मैं टिफ़िन पैक करके दे रख दूँगी उनके बैग में। और मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, ये सब्ज़ी है मिक्स वाली। तो ये मैंने सब रख दिया है, और अब मैं यहाँ पे इसको बंद करके रख दूँगी उनके बैग में। तो वही है कि मतलब हस्बैंड चले गए हैं, जैसा कि मैं आपको घर दिखा रही हूँ, और वो चले गए थे तभी मैं काम शुरू करती हूँ अपना, क्योंकि उनके रहने रहने भर में कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर मुझे छोड़ के आना पड़ता है काम। तो वो चले गए हैं अब, और मैं दिखा रही हूँ आपको कि घर तो बहुत नहीं फैला हुआ था, क्योंकि हम ही 2 लोग रहते हैं, तो इतना फैलता नहीं है घर। ये बेडशीट मैंने पहले ही ठीक कर दी थी उनके जाने के पहले। और ये कमरा थोड़ा ठीक करना है। और ये सब ठीक करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के पहले मैं सोच रही थी, मैंने बर्तन धो लिया था, क्योंकि मुझे ना बर्तन धुलने में थोड़ा सा आलस आता है, आप कह सकते हो। तो इस वजह से तो मैंने बर्तन धो लिया था। और उधर मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे, जो कि वीडियो मैंने शूट किया था, बट आई थिंक मैं इसमें ऐड करना भूल गई। तो इस वजह से मैंने पहले कपड़े भी डाल दिए थे, तब तक वो धुलता रहेगा, तब तक मैं ये सब सारे काम करती रहूँगी। तो ये हो गया था मेरा काम। और यहाँ पे मैं आपको काफ़ी कैमरा शेक कर रहा है ना, क्या करूँ, मेरे पास अभी वो कैमरे वाला नहीं है सेटिंग, इस वजह से। तो ये देखिए, यहाँ पे सॉरी मैंने डाला नहीं था, हाँ मैंने ये
क्लिप लगाई थी। देखिए अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही हूँ और कपड़े डालने के बाद इसको रख दूँगी धुलने के लिए। ये तब तक धुलता रहेगा तो मेरे बाकी काम भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाल दिया, वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया। अब चलते हैं दूसरे काम पे। तो अब सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। अभी मैं पहले सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ये काम लेंदी लगता है। मतलब काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगता है इसमें। तो मैं अब सबका अपना-अपना है थिंकिंग कि लोग कैसे काम करते हैं। मैं इस तरह से करती हूँ, कभी मन आता है तो पहले मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ या पहले बर्तन भी धुल लेती हूँ, सब मेरे मन के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं देखिए ये इडली स्टैंड वाला जो होता है ना बेस, वो मैं साफ़ कर रही हूँ और ये साफ़ करने के बाद इसको हटा दूँगी और बर्तन फटाफट धो लूँगी। और अभी भी बहुत सारे काम हैं, तो इस वजह से मैं बर्तन-वर्तन धुल लूँगी और बर्तन धुलने के बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो यही है कि काम तो बने ही रहते हैं, बट मेरा मन नहीं हो रहा था क्योंकि आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और सर्दी जुकाम के साथ साथ मुझे थोड़ा पेट में दर्द वगैरह भी हो रहा था, कमर में दर्द। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं करूँगी, लेकिन बाद में फिर याद आया कि सैटरडे संडे हस्बैंड की छुट्टी रहती है और उस दिन मेरे से कुछ भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो घर में रहते हैं तो बातचीत करने में, इधर-उधर करने में फिर काम नहीं हो पाता ढंग से। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी वो चले गए हैं तो मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा काम निपटाया है और और उसके बाद अब मैं बर्तन धुल के फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू और फटाफट मैं बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। वो चले गए थे 9 साढ़े 9 बजे के बाद, क्योंकि आज वो थोड़ा लेट में उठे तो उनको थोड़ा लेट हो गया था। तो वो चले गए थे। अब मैं उसके बाद फटाफट कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्तन धुलने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन अलग हो जाते हैं बनाने वाले, और खाने के जो बर्तन होते हैं ना, जैसे जो बनती है सब्ज़ी या रोटी या कुछ भी, तो उसके भी बर्तन हो जाते हैं। तो थोड़े ज़्यादा बर्तन हो गए थे तो मैंने सबको धुल लिया है। और ये वाले जो पैन है ना, पता नहीं क्यों नहीं मेरे से साफ़ होता है। नॉन स्टिक बर्तन मुझे इसलिए भी नहीं पसंद क्योंकि वो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती उस बर्तन की। तो मैंने जैसे-तैसे उसको साफ़ कर लिया है और ये बॉक्स में रखती हूँ। जैसे कुछ ऑर्डर हम करते हैं तो आता है अमेज़न या सॉरी ज़ोमैटो या स्विगी से, तो ये बॉक्सेस मैं रख लेती हूँ। ये बहुत काम आते हैं। सब्ज़ी वग़ैरह कट करके रख दो ना तो फ्रेश-फ्रेश रहते हैं इसमें। तो यूज़ कर लेती हूँ मैं इसी बहाने इनको। तो ये देखिए, मैं अब कढ़ाई धुल रही हूँ और धुलने के बाद फिर मैं ये काफ़ी मतलब जैसे तेल वाले जो होते हैं ना, छींटे टाइप के पड़ गए थे, तो मैंने अच्छे से उसको साफ़ कर लिया है। और आपको जैसा कि पता है कि मैं सिंक धोती ही धोती हूँ बर्तन धुलने के बाद। और इधर बीच मेरी वीडियो इसलिए भी नहीं आ रही थी क्योंकि हमें घर शिफ्ट करना था, फिर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर इधर-उधर के काम हो गए थे, तो फिर मैंने थोड़ा गैप ले लिया, मतलब ज़्यादा ही गैप ले लिया, थोड़ा तो नहीं। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो 2 दिन 3 दिन पे डालती रहूँगी। और मुझे भी पता है कि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मुझे यूट्यूब के लिए, बट वही है कि थोड़ा-सा कोई चीज़ ना अपने हाथ में नहीं होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सब कर लिया है। अब मैं एक बॉटल खाली था वो भी मैं भर के रख दूँगी और अब मैं साफ़ करूँगी किचन। और किचन मैं ऐसे ही रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि खाना बनता है ना इस पे, तो थोड़ी-सी चिकनाई आ जाती है, मतलब चिप-चिप क टाइप का करने लगता है तेल वगैरह से। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने लगे हाथ, इसको भी साफ़ कर लेते हैं साबुन से। तो यहाँ मैंने साबुन लगा के स्टोव साफ़ कर लिया है और काउंटर टॉप भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ऊपर के जो छोटे-छोटे अलमीरा दिख रहे हैं आपको, जहाँ डब्बे रखे हैं, वो भी मैं निकाल-निकाल के साफ़ कर लूँगी, तो वो भी सब साफ़ हो जाएँगे। और यहाँ पे जो चिमनी दी है ना, वो काम नहीं करती है, पता नहीं क्यों। और जब मैं इस घर में आई थी, ओह माय गॉड! भाई वो इतनी गंदगी थी, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है, सच बताऊँ तो। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई इंसान तो नहीं रहता होगा, क्योंकि इतनी गंदगी तो मैंने शायद नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। वो बाथरूम का बहुत बुरा हाल, किचन का बहुत बुरा हाल। वो तो कैसे-कैसे मैंने इन 15-20 दिनों में मैंने कैसे-कैसे मैं थोड़ी-थोड़ी सफाई करके फिर मैंने किचन को इस हालत में लेकर आई हूँ कि मतलब वो देखने लायक हो गया है किचन। नहीं तो इसके पहले इतनी चिकनाई थी इस किचन में ना कि मेरा जाने का मन नहीं होता था। इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं इस किचन में खाना भी बनाऊँ। एक होता है अपना-अपना, मुझे सफाई शुरू से पसंद है। मैं बचपन से ही मैं साफ-सुथरी रही हूँ। और मतलब मम्मी के पास भी जब भी थी तो मेरा मेरा जो मायका
का था, वो भी बहुत मतलब हम साफ़ सफ़ाई का बहुत ध्यान रखते हैं, ये हमारी बचपन की आदत है। तो मुझे पसंद नहीं है गंदगी बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो अब रहना ही है तो धीरे-धीरे करना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर धीरे-धीरे किचन की सफाई की, और सफाई करने के बाद भी आज भी मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर सफाई हो पाई है किचन की। तो देखते हैं, धीरे-धीरे करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बालकनी, यहाँ 3-3 4-4 बालकनियाँ हैं, तो यहाँ पे सबकी सफाई भी करनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है, और अब झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पर्दे ठीक कर दूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा इरिटेट हो रही थी क्योंकि बहुत गर्मी, मतलब बरसात हुई और गर्मी भी हो गई। मतलब ऐसी वाली, आप समझ सकते हो, चिप-चिप वाली गर्मी, चिप-चिप जैसे एकदम इरिटेशन हो जाती है ना, जैसे पसीने भी आने लगते हैं और मुँह पे सारे बाल भी आ रहे थे काम करते वक़्त, तो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से मैं अब सोच रही थी कि कितनी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया, और यहाँ पे मैंने सॉन्ग चला दिया है कि कम से कम मेरा मूड फ्रेश रहे और मैं गाने सुनते-सुनते काम करती रहूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लगा लिया है झाड़ू, और लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और अब मैं इसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं बाथरूम भी क्लीन करूँगी, क्योंकि बाथरूम भी क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि कल था थर्सडे, और थर्सडे को मैं कोई काम नहीं करती, ना बाथरूम छूती हूँ, मतलब ना बाथरूम साफ़ करती हूँ, ना कपड़े धुलती हूँ, ना पोछा लगाती हूँ। तो ये मेरा थर्सडे का नियम है ही है, क्योंकि मतलब हमारे में कहा जाता है कि थर्सडे में ये सब काम नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जैसे आप बाथरूम साफ़ कर लोगे, या फिर आप ऐसे कर लोगे, कुछ सफाई वगैरह कर लोगे, तो एक होता है बाल धुल के नहाना पड़ता है। तो थर्सडे को बाल धुलते नहीं हैं, स्पेशली जिनकी शादी हुई रहती है। तो अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, अपनी-अपनी इच्छाएँ हैं। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, तो मैं मानती हूँ, इस वजह से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली है, और अब मैं इस कूड़े को उठा के फेंक दूँगी डस्टबिन में, और बाहर भी थोड़ा लगा दूँगी, क्योंकि बाहर भी थोड़ा-सा कूड़ा था, तो वो भी मैं लगा के साइड कर दूँगी। और साइड करने के बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। तो पोछा का भी मैंने लगा लिया था, मतलब लगाऊँगी अभी। और ये देख सकते हैं आप। और मुझे ना थोड़ा-सा, मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरी साँसें थोड़ी-सी थम रही हैं, क्योंकि ज़ुकाम में थोड़ा-सा ना लगता है, जैसे साँस लेने में हल्की-हल्की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रिज साफ़ ले रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं ऊपर से कुर्सी पे चढ़ के फिर मैं ऊपर के पूरे अलमीरा क्लीन करूँगी किचन के। क्योंकि अगर आप इसको रोज़ नहीं करो ना, तो फिर इतनी ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है पूरे अलमीरा में, कि मुझे देख के इतना वो लगता है यार क्यों मैंने नहीं किया। तो इसलिए मैं 1-2 दिन स्किप हो जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज़ मैं हर दूसरे दिन या 1 दिन छोड़ के मैं करती ही करती हूँ। तो देखिए, मेरा सफाई अभियान शुरू हो गया है, और यहाँ पे मैं चढ़-चढ़ के साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ भी मैंने कर लिया है साफ़-सुथरा सारा, और अंदर भी मैं साफ़ कर लूँगी खोल के अलमारी, क्योंकि थोड़ा-सा अंदर भी थोड़ा-सा बहुत दिन हो गए थे, साफ़-सफ़ाई नहीं हुई थी, तो ये भी मैं कर ले रही हूँ। और यहाँ पे भी मैंने सारा क्लीन कर लिया। अब मैं उतरूँगी नीचे, और लगा सबसे पहले मैं किचन धुल लूँगी। और किचन धुलने का रीज़न ये था कि मतलब पानी-पानी ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि मैं साफ़-सफ़ाई कर रही थी, तो थोड़े बहुत जैसे जब मैंने बर्तन धुले थे ना, उसके पानी कुछ गिर गए थे। तो मैंने कहा लाओ, अब किचन में पोछा क्या लगाना, लगे हाथ पानी डाल के वाइप कर देते हैं, तो सफाई भी हो जाएगी और ठीक भी रहेगा। तो ये मैंने पानी डाल के वाइप कर लिया, और अब वाइप करने के बाद अब मैं पोछा लगाऊँगी। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं दोनों वॉशरूम क्लीन करूँगी। और वॉशरूम क्लीन करते हुए मैंने आपको कभी वीडियो आपसे शेयर इसलिए भी नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा-सा मुझे ऑकवर्ड लगता है, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो अगर मेरी वीडियो में कुछ आपको मिसिंग दिखे, जैसे देखिए, मैं क्या हूँ ना, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ एडिटिंग में, जो मेरे से बन पड़ता है मैं वैसा ही एडिटिंग कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। और धीरे-धीरे होता है ना, धीरे-धीरे आप करते जाओ तो आपको आइडिया होते जाता है। तो धीरे-धीरे मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोज़ अच्छे डालूँ, प्रॉपर डालूँ, अच्छे एडिट करके डालूँ। बट वही है ना कि एक काम नहीं होता है हाउसवाइफ़ को, एक काम के साथ हज़ारों काम होते हैं। लंच तैयार करो, टिफ़िन, ये वो, कपड़े लत्ते, इधर करो, वो करो, बाहर जाओ, सब्ज़ी लाओ। मतलब सारे काम मैं ही करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं है। वो सुबह के 8 बजे निकलते हैं, तो वो रात के 8 बजे आते हैं।
तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो थक जाएंगे, तो फिर मैं क्यों मंगाऊँ उनसे या क्यों काम बोलूँ, तो मैं नहीं बोलती। और जैसा कि देखिए पीछे सॉन्ग चल रहा है और झाड़ू मैंने लगा ही ली थी, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और बालकनी मैंने पहले ही धुल लिया था, बड़ी वाली बालकनी जो हॉल की बालकनी, वो तो आपने देखा ही धुलते हुए। ये मेरे बेडरूम साइड की भी बालकनी मैंने पहले धुल ली थी, और उस कमरे की भी बालकनी, वो मैंने शूट नहीं किया आपके साथ, दिखाया नहीं, तो इस वजह से अब यहाँ पे जल्दी जल्दी पोछा लगा लेते हैं। पोछा लगाने के बाद फिर नहाऊंगी मैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे, काम बहुत हो गया था और मैं थक भी गई थी काफ़ी। तो यहाँ पे सब कर लूँगी और जल्दी जल्दी पोछा लगाने के बाद, हाँ, बस आराम करूँगी क्योंकि बहुत थकावट लग रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फ़र्श काफ़ी अच्छा है, तब पोछा लगाओ सूख जाता है जल्दी जल्दी, तो मुझे ये ठीक लगता है कि चलो ठीक है, पानी जल्दी से सूख जाता है। फ़ैन चला दो तो 2-3 मिनट में आराम से फ़र्श ठीक हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया काम, अब मैं ये नहा के आई और अपने लिए चाय बना रही हूँ। और मैंने जैसा कि बताया था, फ्राइड इडली मैंने बनाई थी नाश्ते में, तो वो भी मैं बना लिया था मैंने, और वो भी मैं खाऊँगी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और 11:30 समथिंग हो गए थे काम करते करते। तो और मैं अभी आपको अपना घर दिखाती हूँ कि क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है, जस्ट वेट। और चलिए आपको अपना घर दिखाते हैं। और ये रहा मेरा साफ़ सुथरा घर। और ये देखिए, ये मैंने पूरी साफ़ सफाई कर ली है। ये बालकनी का हिस्सा दिखा रही हूँ मैं, कितना साफ़ हो गया है। और ये किचन सब अपनी अपनी जगह पे, सब साफ़ सुथरा। ये छोटा वाला रूम, ये भी मैंने साफ़ कर लिया है। और ये भी मैंने सारे सामान जगह जगह पे रख दिए हैं। और इसकी बालकनी भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैंने वॉश कर दी थी। तो ये बालकनी भी मैंने पानी डाल के अच्छे से वाइप कर दिया था, तो सूख गया था। और अब मेरा बेडरूम, तो ये बेडरूम मैंने पहले ही बताया था कि मैंने सब कुछ अपना क्लियर कर लिया था, सब पानी वानी अच्छे से वाइप कर दिया था कि पानी मतलब फिसलता है थोड़ा बहुत टाइल्स यहाँ का, तो इस वजह से मुझे डर रहता है। मैंने पानी कर लिया और बारिश अभी भी हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये रहा मेरा नाश्ता। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।